एर्दोगान के वालिद अपनी फैमिली पर मुकम्मल गिरफ्त रखने वाले इंसान थे। सब मोहल्ले वाले कप्तान चचा मिला होने की वजह से कहकर पुकारते थे और कप्तान चचा पूरे इलाके के कप्तान चचा बन चुके थे। वालिद साहब की सख्त गिर तबीयत के बायस गाली गोश का तो तसव्वुर भी मुमकिन न था। एर्दोगान की शेर व शायरी में बड़ी रग़बत देखी गई और इनको ज़िंदगी में पहली बार शेर व शायरी पर इनाम से भी नवाजा गया। एर्दोगान बड़े अच्छे मुकर्रर थे और मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीरों के मुकाबलों में अपने स्कूल की नुमाइंदगी किया करते थे। ये सब बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की सदर एर्दोगान से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया। एर्दोगान के मुताबिक इनके वालिद अथॉरिटी रखने वाले इंसान थे, यानी बड़े सख्त गिर तबीयत के मालिक इंसान थे। इनके वालिद को सब मोहल्ले वाले कप्तान चचा यानी मिला होने के नाते कहकर पुकारते थे और कप्तान चचा पूरे इलाके के कप्तान चचा बन चुके थे। इनके वालिद बहुत ही ईमानदार इंसान थे। यही वजह कि सिर्फ मोहल्ले वाले ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी इनके पास अपनी रकम अमानत के तौर पर रखवा लिया करते थे और वो तमाम लोगों की रकम को अलग अलग लिफाफों में नाम लिख कर रख लिया करते थे और एर्दोगान इन सब का हिसाब किताब किया करते थे। एर्दोगान के वालिद के अपने अहले खाना पर मुकम्मल अथॉरिटी रखने की वजह से एर्दोगान की परवरिश और परवान चढ़ने में इनके वालिद के असरात को एर्दोगान आज भी महसूस करते हैं। एर्दोगान कहते हैं, जब भी हम कभी किसी के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते या गाली गलोच करते तो बस फिर हमारी शामत आ जाती। ख़ास तौर पर गाली गलोच का तो कोई तसव्वुर ही ना था और अगर किसी ने गलती से कोई गाली गलोच कर दी तो इनके वालिद साहब ऐसी डांट डपट करते कि वो शख्स दोबारा इस गलती को सरजद करने का सोचता भी ना। एर्दोगान को शायरी में पहला अवार्ड हासिल हुआ। एर्दोगान के बचपन के दौर में अखबारात में शेर व शायरी के मुकाबले हुआ करते थे और एर्दोगान की शेर व शायरी में बड़ी रग़बत भी थी। उस दौर में एक अहम अखबार जो मौजूदा दौर में भी अपनी इशाअत जारी रखे हुए है ने शेर व शायरी का मुकाबला मुनक्किद करवाया। शेर व शायरी के इस मुकाबले में किताबों का एक सेट इनाम के तौर पर दिया जाना था और सबसे अहम बात यह मुकाबला गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक्किद हुआ और एर्दोगान ने शेर व शायरी के इस मुकाबले में पहली बार पहली पोजीशन हासिल की और इनाम भी जीत लिया। किताबों के इस सेट के साथ साथ 500 टर्किश लीरे की रकम भी इनाम के तौर पर दी गई जो एर्दोगान ने अपनी तालीम को जारी रखने के लिए इस्तेमाल की। एर्दोगान की परवरिश इन हालात में हुई थी। एर्दोगान ने अपने स्कूल में मुकर्रर के तौर पर अपना नाम पैदा कर रखा था और बहुत अच्छी तकरीर करने की वजह से आम तौर पर इनके स्कूल वाले इन्हें ही तकरीरी मुकाबलों में अपने स्कूल की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया करते थे और दूसरे स्कूलों में भेजा करते थे, जिससे एर्दोगान को पढ़ने, तकरीर करने और तहकीक करने की जानब रग़बत बढ़ती ही चली गई और उनका सबके सामने तकरीर करने और बोलने का खौफ ख़त्म होता रहा और वो अपनी इस जसारत की बिना पर हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। बच्चों से प्यार करना मुस्तकबिल से प्यार करना है, ये है एर्दोगान का कोड। सदर एर्दोगान जब खुशगवार मूड में हों और कहीं बाई रोड सफ़र कर रहे हों तो रास्ते में जमा बच्चों को देखकर अपनी गाड़ी ज़रूर रुकवाते हैं और इन्हें गिफ्ट से भी ज़रूर नवाजते हैं। वो इसकी वजह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से बड़ी गहरी मोहब्बत करार देते हैं और वो इसे सुन्नत रसूल समझते हैं, इसलिए वो बच्चों से बड़ी गहरी मोहब्बत करते हैं और अब ये मोहब्बत अपने पोते और पोतियों पर भी निशावर करते हुए दिखाई देते हैं। एर्दोगान के मुताबिक बच्चों से मोहब्बत दरअसल मुस्तकबिल से मोहब्बत है। अगर बच्चे आपसे मोहब्बत पाते हैं तो वो अपनी इस मोहब्बत और प्यार को आगे ज़रूर निछावर करते हैं और डांट डपट से परवरिश पाने वाले बच्चे डांट डपट ही करते हुए दिखाई देते हैं। सदर एर्दोगान के लिए कासिम पाशा की हैसियत बड़ी अहमियत की हामिल है। कासिम पाशा दरअसल एक मिनी तुर्की है। कासिम पाशा सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुमताज़ शख्सियत की रहायशी इलाके की हैसियत रखता था, लेकिन अब वो कासिम पाशा माजी वाला कासिम पाशा नहीं रहा। एर्दोगान कासिम पाशा में उस दौर के लकड़ी के बने हुए एक घर में परवान चढ़े थे। वक्त के साथ साथ इस इलाके में
تبدیلیاں آتی رہیں اور کسی دور میں یہ مافیا کا بھی مرکز رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ہمیشہ ممتاز شخصیات ہی رہائش پذیر رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں، لیکن ایردوان کی قاسم پاشا سے محبت میں ذرا بھر بھی کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ برملا اپنے قاسم پاشا محلے میں پروان چڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ Eyvallah Kasımpaşalıyız. ایردوان نے قاسم پاشا میں اپنی پرائمری اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے انہیں امام حتیب مدرسے میں مزید تعلیم جاری رکھنے پر قائل کیا اور یوں ایردوان کے والد صاحب نے امام حتیب مدرسے میں ان کا داخلہ کروا دیا۔ لیکن ایردوان بتاتے ہیں کہ اس دور میں امام حتیب مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہونا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا اور وہاں کے ٹیچر اکثر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتے تھے اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آپ نے نماز جنازہ ہی پڑھانی ہے تو پھر آپ نے کسی اور اسکول میں داخلہ کیوں نہیں لے لیا۔ یہ تھی اس وقت امام حتیب مدرسے کے بارے میں عام سوچ، کیونکہ امام حتیب مدرسے سے فارغ التحصیل طلبہ کو عام طور پر مذہبی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کے علاوہ کسی دوسری یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ایردوان نے آگے بڑھنے کے لیے امام حتیب مدرسے کے ساتھ ساتھ اس دور کے ایک عام اسکول ایوب ہائی اسکول سے بھی تعلیم حاصل کی تاکہ وہ اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس طرح انہوں نے اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مرمرہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس دور میں اس یونیورسٹی کا نام آکسرا اقتصادی اور تجارتی فیکلٹی تھا۔ ناظرین، صدر ایردوان کی کامیاب زندگی کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں سے اس کا سلسلہ آج منقطع کیا ہے۔ تو اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔